स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपना मैथ में। आज की इस वीडियो में हम फिर बात करेंगे चाल समय और दूरी की। और चाल समय दूरी पर आज फिर हमने सवाल लिए हैं रेलगाड़ी वाले, और एक रेलगाड़ी की वीडियो हम पहले बना चुके हैं। जो सवाल इस टाइप के उस वीडियो में बच गए थे, तो जितने भी टाइप के बचे हैं वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो अब इसमें क्या कहानी है कि एक रेलगाड़ी जो है किसी एक साथ दो चीज़ों को पार कर रही है और आपको अलग अलग टाइमिंग दे रखी है उसमें। जैसे किसी पुल को पार करा उसकी टाइमिंग अलग है, किसी खंभे को पार करा उसकी टाइमिंग अलग है। तो इसमें आपसे रेलगाड़ी की लंबाई पूछी जा सकती है, रेलगाड़ी की आपसे चाल पूछी जा सकती है, कुछ भी पूछ लें। पूछेंगे क्या, यही चीज़ें पूछेंगे, या तो चाल पूछेंगे या समय पूछेंगे या फिर दूरी पूछेंगे, क्योंकि है इसमें चाल समय और दूरी। इसके अलावा कुछ पूछने वाली बात इसमें नहीं है। तो कैसे कैसे हम करेंगे जब एक साथ किसी दो चीज़ को पार करेगी। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, जब भी रेलगाड़ी किसी पड़ी हुई चीज़ को पार करेगी तो आपको उसकी लंबाई जोड़ कर लिखना है, और किसी खड़ी हुई चीज़ को अगर पार करेगी तो उसकी लंबाई से आपको कोई मतलब नहीं है। तो कुल मिलाकर बात ये आई, पिछली वीडियो में बात बताई थी आपको कि खड़ी आपको छोड़ देना है, खड़ी छोड़ना है, खड़ी छोड़ना है और पड़ी जोड़ना है। अगर कोई भी लंबाई पड़ी है तो आपको उसको जोड़ना पड़ेगा। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी लंबाई आपकी खड़ी हुई है, जैसे आपका पेड़, जैसे आपका टावर, आपका खंभा, आपका इंसान, कोई व्यक्ति, कोई बच्चा, कोई औरत खड़ी हुई है, कोई मतलब उससे आपको नहीं है। पड़ी जोड़ना है। पड़ी से क्या मतलब है, कोई आपका प्लेटफार्म है नीचे पड़ा होगा, कोई आपका पुल है ऐसे ही होगा, कोई आपकी सुरंग है बिल्कुल, कोई रेलगाड़ी खड़ी पड़ी है ऐसे करके इस टाइप से लंबी में होगी, तो वो आपको जोड़ना पड़ेगी। तो आपको खड़ी हुई कोई चीज़ है, पेड़ खड़ा हुआ है, कोई आदमी खड़ा हुआ, कोई खंभा खड़ा हुआ, टावर खड़ा हुआ, इनसे आपको कोई मतलब नहीं है। पहली बात तो इनकी लंबाइयाँ दी हुई होती नहीं है, और कभी कभी कन्फ्यूजन के लिए ये लंबाइयाँ दे देते हैं कि 200 मीटर लंबा एक टावर खड़ा हुआ है, कि 100 मीटर लंबा एक टावर खड़ा हुआ है। तो ऐसे ऐसी कहानी रेलगाड़ी जा रही है, बताओ कितने समय में पार करेगी। खड़ा वो 1 मीटर का कर दे चाहे 100 मीटर कर दे, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। खड़ी आपको छोड़ना है, पड़ी आपको जोड़ना है, इसी कॉन्सेप्ट पे रहना है। दूसरी बात क्या थी कि जब रेलगाड़ी समान दिशा में जाती है, कोई दो रेलगाड़ी हैं अगर समान दिशा में जाएंगी तब आपको उनकी चालें घटा लेनी है। सेम दिशा में चालें घटानी है और विपरीत दिशा में चालें आपको जोड़ लेनी है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बढ़ते हैं अपने एक क्वेश्चन पे, कैसे इस पे क्वेश्चन आते हैं उनको हम कैसे करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी क्रमशः दो सुरंगें हैं जिनकी लंबाइयाँ हमें दे रखी हैं 270 मीटर और 450 मीटर। इन दोनों सुरंगों को क्रमशः 12 सेकंड में और 15 सेकंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। पहली वाली जो सुरंग है वो है 270 मीटर और दूसरी जो सुरंग है वो है 450 मीटर। पहली वाली सुरंग को पार करने में 12 सेकंड का समय और दूसरी वाली सुरंग को पार करने में 15 सेकंड का समय रेलगाड़ी की लंबाई आपको बतानी है। सुरंग है, पड़ी होगी, बिल्कुल जोड़ना पड़ेगा। तो रेलगाड़ी की हमें लंबाई पता नहीं है, वो मैंने मान ली x, सुरंग कितनी है 270। इस पहली वाली सुरंग में कितना टाइमिंग है इसका 12, वो मैंने लिख लिया। दूरी और नीचे समय आ गई। अब आ जाओ इधर, सेम कहानी है, वही रेलगाड़ी है जो पहले थी, लेकिन अब क्या है, सुरंग की लंबाई बढ़ चुकी है, 450 हो चुकी है। जब 450 हो गई तो टाइमिंग भी आपकी बढ़ेगी। तो टाइमिंग कितनी हो गई है 15। और सवाल में आपको दे रखा है ये चाल जो है वो समान है, एक समान चाल से चल रही है। तो ये भी दूरी बटे समय चाल है, ये भी दूरी बटे समय चाल है, ये दोनों चालें बराबर है, इसलिए मैंने इसको बराबर कर लिया। अब अगर कुछ कट पिट रहा है तो आप इसको काट लेंगे। सबसे पहले 3 से काटेंगे आप, तो ये जाएगा 4 बार, 3 से काटोगे ये पहुंचेगा 5 बार। इसकी गुणा आपको इसमें करनी है, इसकी गुणा इसमें करनी है। तो एक लाइन यहाँ बढ़ा के लिख ले रहे हैं, आप इसको ऐसे लिखेंगे, एक बार डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, लेकिन एक लाइन यहाँ बढ़ा ले रहे हैं, अभी समझ में आपको ठीक ठाक तरीके से आ जाएगा। 5 की गुणा इस x से करनी है 5x, और इसकी गुणा 270 की गुणा फिर 5 से करनी है, 5 0 0, 5 7 35 और 5 दूनी 10 और 3 13, 1350 हो गया। 4 की गुणा करनी है 4x, और इस 450 की फिर आपको 4 से करनी है, ये आएगी 1800। अगला काम, इस 5x में से इस 4x को घटाओगे तो आपके पास 1x बचेगा, और इस 1800 में से
इस 1350 को घटाओगे तो आपको मिलेगा 450। एक्स हमने किसे माना है? एक्स माना है मैंने रेलगाड़ी को, और रेलगाड़ी की ही आपसे लंबाई पूछी है, तो कितनी लंबी रेलगाड़ी है? 450 मीटर। बिल्कुल आसान सवाल है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है कि 220 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 440 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में 33 सेकंड का समय लेती है। अगर यही रेलगाड़ी उसी चाल से चलती है तो 350 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी? पुल है, नीचे पड़ा हुआ होगा, और जब पड़ी चीज़ है तो आपको जोड़नी है। कितनी लंबी रेलगाड़ी है? आपकी रेलगाड़ी है 220, पुल कितना लंबा है? 440। दोनों को जोड़ना है, क्यों? क्योंकि पड़ी हुई चीज़ है, तो पड़ी आपको जोड़ना पड़ेगी। समय कितना है? 33 सेकेंड। अगली कंडीशन क्या है? अगली है रेलगाड़ी तो वही है, तो रेलगाड़ी जितनी लंबी है यहाँ भी आपको वही लिखना है। क्यों? क्योंकि पुल यहाँ भी पार कर रही है। कितना लंबा पुल है? 350 मीटर, वो हमने यहाँ लिखा। कितना समय है? यही बात आपसे पूछी है। बस हो गया आपका काम। तो पहले तो आप इसे जोड़ लें। ये बनेगा 660, नीचे आएगा 33, और इधर पहुँचेंगे जब आप तो इसको जोड़ लेंगे तो ये बनेगा 3 2 5, 570, और नीचे आपका समय। हो गया काम। इस जीरो से जीरो को काट लेंगे आराम के साथ। 33 एकम 33 और 33 दूनी हो गए 66। तो यहाँ बचेगा 2, इसके नीचे कुछ नहीं 1, यहाँ बचेगा 57, और यहाँ बचेगा आपका टी। तो गुणा कर लेंगे इधर। टी की भी वैल्यू आएगी, वो आएगी 57/2। तो 57/2 सेकंड का आपको टाइम लगेगा। अब जैसे भी आपका दे रखा है वैसे आप इसको कर लेंगे। अगर इसको काटना चाहें तो पॉइंट में लिख लें, और सही बटे में आंसर है तो सही बटे में लिख लें। चलो यहाँ पॉइंट में कर दे रहे। 2 दूनी 4 हो गए, 2 अट्ठे 16, 28.5 इसका आंसर हो जाएगा। 28.5 सेकेंड यानी 28.5 सेकेंड का इसमें समय लगेगा पार करने में। और अगला क्वेश्चन है कि 35 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी 960 मीटर लंबी एक सुरंग को पार करने में जो समय ले रही है ये 40 सेकंड का लेती है। तो रेलगाड़ी की आपको लंबाई बतानी है, कितनी लंबी रेलगाड़ी है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। ये तो आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे और ध्यान ही होगा, ये बहुत छोटी सी बात है। चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या कहानी है इसके अंदर कि एक रेलगाड़ी है और वो रेलगाड़ी कितनी लंबी है वो आपको बतानी है। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है? 35 मीटर पर सेकंड। चाल हो गई, मीटर पर सेकंड में ऑलरेडी है, कोई भी छेड़छाड़ आपको नहीं करनी है। दूरी कितनी है? अब जब ये सुरंग को पार करेगी तो आपको जोड़ना पड़ेगी। तो रेलगाड़ी तो हमें पता है नहीं, लेकिन 960 मीटर ये आपकी हो गई सुरंग। पार करने में कितना समय ले रही है? ये ले रही है 40 सेकेंड। बस आपका काम हो गया। आप इसको इधर ले लेंगे तो इसकी करेंगे 1 से, तो ये आएगा x + 960, और इधर आएगा आपके पास 35 गुणा में 40। 35 और 40 की आप जब गुणा करोगे तो 35 चौक होते हैं 140, तो ये बना अपने पास 1400। बस 960 इसमें से घटा लेंगे 1400 में से, तो ये बचाएगा 440। तो रेलगाड़ी कितनी लंबी है? 440 मीटर रेलगाड़ी है, और यही बात आपसे पूछी है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। और अगला क्वेश्चन है, एक चलती हुई रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 14 सेकंड में पार कर लेती है और एक पेड़ को 10 सेकंड में पार कर लेती है, तो उस रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। पहली कहानी क्या है कि किसी प्लेटफार्म को पार कर रही है और अगली बार में किसी पेड़ को पार कर रही है। तो रेलगाड़ी की पहले तो हमें लंबाई पता होनी चाहिए कि रेलगाड़ी लंबी कितनी है। तो रेलगाड़ी की लंबाई मैंने मान ली x। प्लेटफार्म कितना है? 50। कितना समय ले रही है? 14 सेकेंड। सेम कंडीशन इधर है, इधर पेड़ को पार करेगी तो पेड़ से कोई मतलब नहीं है, पेड़ इसमें नहीं जुड़ेगा। प्लेटफार्म था तो जुड़ा। कितने समय में? 10 सेकेंड में। अगर कोई यहाँ से कट पिट रहा है तो आप इसको काट लेंगे, तो काटोगे तो यहाँ बन जाएगा 5 और ये बन जाएगा 7। तो ये हो गया x + 50 और नीचे आ गया अपने पास 7। इधर आ गया x और नीचे आ गया 2 से काटोगे आप इसको 5 बार। क्रॉस मल्टीप्लाई 5 की x से करोगे तो ये बनाएगा 5x, 5 की इस 50 से करोगे तो ये बनाएगा 250, और 7 की इस x से करोगे तो ये बनाएगा 7x। 7x में से 5x निकालोगे तो ये मिलेगा 2x, और यहाँ मिलेगा अपने पास 250।
एक x की वैल्यू कितनी आ गई 125। तो जो रेलगाड़ी है अपनी वो 125 मीटर लंबी है। लेकिन हमसे तो रेलगाड़ी पूछ ही नहीं है, हमसे पूछी है इसकी चाल, और चाल भी पूछी है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो ये x की जो वैल्यू निकल के आई है रेलगाड़ी की लंबाई, चाहे तो आप इस वाले में लगा लें तब भी आपकी चाल मिलेगी, और चाहे तो आप इस वाले में लगा लें तब भी आपको चाल मिलेगी। तो जहाँ भी आपको सहूलियत देखने में लग रही है करने में, आप वहाँ लगा लें। तो मुझे तो यहाँ ठीक लग रही है क्योंकि सिंगल x है, बस लगाना है आपको। x की वैल्यू कितनी है 125, वो मैंने यहाँ लगाया। ये हो गई दूरी, समय कितना है 10, और दूरी बटे समय क्या होता है चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये चाल निकल रही डायरेक्ट, अब चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी है आपकी मीटर में और समय है सेकंड में, चाल आएगी मीटर पर सेकंड में। लेकिन हमसे इसने कह दिया है कि किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए। तो अगर चाल आपकी मीटर पर सेकंड में है तो आप इसमें क्या करेंगे 18/5 करेंगे, तो ये आ जाएगी आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में। अगर आप कोई किसी से कटाएगा तब आप इसको काट लेंगे। ये 5 से कट रहा है, इसके अलावा तो कोई चारा है नहीं। 5 से काटोगे ये बनेगा 25। तो 25 की 18 की गुणा कर लो, 18 पंजे 90, हासिल हो गया 9, और 18 दूनी 36, 36 और 9 45, और नीचे कौन है 10, 0 से 0 खत्म, तो इसकी चाल आ गई 45 किलोमीटर प्रति घंटा। आप यहाँ लगा के देखेंगे x की वैल्यू, तब भी आपको यही आंसर मिलेगा, क्योंकि ये दोनों चालें आपस में बराबर है, एक ही रेलगाड़ी है, समान गति से चल रही है। तो जहाँ आप लगाना चाहें वहाँ लगा लें, आंसर आपको सेम मिलेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है कि 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 24 सेकंड में पार करती है। तो आपसे ये पूछा है कि 650 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितने समय में पार कर लेगी। बिल्कुल आसान सवाल है। रेलगाड़ी कितनी लंबी है 240, खंबे को पार कर रही है, तो खंबे में खंबा तो जुड़ेगा नहीं, खड़ा है, तो खंबे को छोड़ो आप। कितने समय में पार कर रही है 24 सेकंड में। आगे ये कह रहे हैं कि 650 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितने समय में पार करेगी। जब 650 की बात है तो उसमें रेलगाड़ी जुड़ेगी, क्योंकि प्लेटफार्म तो नीचे पड़ा हुआ है। तो 650 आप इसमें जोड़ लेंगे। कितने समय में पार करेगी ये बात हमें नहीं पता है, बस ये आपको तो कैंसिल कर लें, 24 से 24 खत्म, ये मिलेगा अपने पास 10, और इसको जोड़ेंगे तो ये हो गया 0, 5 और 4 9, और 6 और 2 8, नीचे कौन मिला t। इस 0 से 0 को काट लेंगे तो इधर बचाएगा t और इधर बचाएगा 89। तो कितने समय में पार कर लेगी 89 सेकंड में ये रेलगाड़ी पार कर लेगी। बस हो गया इसका आंसर। बस आपको बात ये ध्यान रखनी है कि कब हमें लंबाई जोड़ना है और कब हमें छोड़ना है। खड़ी हुई कोई भी चीज़ है कोई दिक्कत नहीं, लंबाई से कोई मतलब नहीं, और पड़ी हुई चीज़ है तो उसको आपको जोड़ना पड़ेगा। खड़ी छोड़ना है और पड़ी जोड़ना है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, और अगला क्वेश्चन है कि दो रेलगाड़ियाँ समान गति से विपरीत दिशा में चल रही हैं और प्रत्येक रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो 80 मीटर है। एक दूसरे को पार करने में ये 16 सेकंड का समय लेती हैं। तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। क्या कहानी है? कहानी ये है कि एक रेलगाड़ी इधर है और एक रेलगाड़ी इधर है। ये इधर को आ रही है और ये इधर आ रही है। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है 80 मीटर, और इसकी लंबाई कितनी है 80 मीटर। चाल कितनी है? चाल दोनों की सेम है, तो इसकी चाल भी मैंने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि क्वेश्चन में कह रखा है समान गति से। तो इसकी भी कितनी होगी x किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये दोनों को जब पार करेंगी तो इनको 16 सेकंड का समय लग रहा है। तो जब भी विपरीत दिशा में ये रेलगाड़ियाँ जाती हैं तो विपरीत दिशा का मतलब है चालों का जुड़ना। ये स्टेप्स आ रही है और यहाँ पर आकर जुड़ी, तो चाल भी आपको जोड़ लेना है। तो चाल कितनी हो गई x इसकी और x इसकी, ये हो गई अपने पास 2x किलोमीटर प्रति घंटा मैंने मान रखी ऑलरेडी। लेकिन दिक्कत ये है कि मेरे पास जो दूरी है वो मीटर में है, ये 80 मीटर ये 80 मीटर, दूरी भी आपको जोड़ना है। तो 80 कितनी हो गई 160। समय कितना है अपने पास 16, वो मैंने यहाँ लिख लिया। अब देखो मैंने चाल जो मानी है वो मानी है किलोमीटर प्रति घंटा में, लेकिन ये दूरी मीटर में, समय सेकंड में। तो मैं इसमें 5/18 करूँगा। 5/18 करते ही ये सब मीटर सेकंड में हो चुका। अब ये बराबर हो गया, इधर भी मीटर सेकंड और इधर भी मीटर सेकंड। पहले आप काट लें इसको आराम से, तो 5 16 से 16 काट लें पहले आप आराम से। ये हो गया 10
और 5 दूनी 10, 10 से 10 खत्म। यहाँ बचेगा x, नीचे बचेगा 18, इधर कुछ नहीं बचा, एक और नीचे भी कुछ नहीं, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 18। और मैंने x किस में माना है, किलोमीटर प्रति घंटा में, और मेरा यही आंसर हो गया कि इस रेलगाड़ी की जो चाल है वो है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी भी 18 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी भी 18 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि हमें समान गति से ये दोनों रेलगाड़ियाँ चल रही थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ियाँ जिनकी चाल क्रमशः 42 किलोमीटर प्रति घंटा और 84 किलोमीटर प्रति घंटा है, समान दिशा में चल रही हैं, और जिनकी जो लंबाइयां हैं रेलगाड़ी की वो हमें दे रखी है 320 मीटर और 380 मीटर। तो ये एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। बिल्कुल सेम सवाल है। एक रेलगाड़ी इधर जा रही है, इसकी हमें लंबाई दे रखी है 320 मीटर और इसकी चाल कितनी है 42 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी एक रेलगाड़ी और है, वो भी सेम डायरेक्शन में इधर को ही जा रही है, और इसकी जो हमें चाल दे रखी है वो दे रखी है 84 किलोमीटर प्रति घंटा, और इस दूसरी वाली की जो लंबाई है वो हमें बताई गई है इसके अंदर कि 380 मीटर। इसकी जो लंबाई है वो है 380 मीटर। अभी एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी, तो जाहिर सी बात है एक दिशा में जा रही हैं तो इसकी चाल ज़्यादा है, इसकी चाल कम है, तो यही इसको पार करेगी। तो जब सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो आपकी चालें घट जाती हैं। तो चाल आपके पास क्या बनेगी, 84 में से आप 42 घटाओगे तो 42 ही मिलेगा आपको। चाल किस में दे रखी है, किलोमीटर प्रति घंटा में। आप इसको करेंगे 5/18, चाल हो गई क्लियर। दूरी कितनी है, 320 इसकी है और 380 इसकी है। दूरी हमेशा जोड़ने हैं आपको, जोड़ दें तो 320 में 380 आप जब जोड़ोगे तो ये बनेगा 600-700। टोटल हो गई दूरी अपने पास 700 मीटर। समय कितना है हमें आज तक नहीं पता। अब आप इसका काट पाट कर लें और काट कूट का आंसर आ जाएगा। सबसे पहले तो आप इसको 6 से काट लें। 6 सत्ते होते हैं 42 और 6 तियाँ होते हैं 18। 7 से आप काटेंगे तो ये जाएगा 100 बार, और 5 से आप इसको काटेंगे तो ये जाएगा 20 बार। यहाँ आपका कुछ नहीं बचा है, बस नीचे 3 बचा हुआ है। ऊपर आपका 20 बचा है और नीचे आपका t बचा है। क्रॉस मल्टीप्लाई t से करेंगे 1 की तो ये हो गया 60। समय किस में आएगा अब आपका, सेकंड में। तो इन रेलगाड़ियों को पार करने में 60 सेकंड का समय लगेगा। बिल्कुल आसान है, आपको बस ध्यान ये रखना है कि कब चाल घटानी है और कब चाल जोड़नी है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, और अगला क्वेश्चन है कि 150 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी एक मील के पत्थर को 15 सेकंड में पार कर लेती है, और उसी लंबाई की एक दूसरी रेलगाड़ी जो कि विपरीत दिशा आ रही है उसको पार करने में 12 सेकंड का समय लगता है। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल आपको बतानी है किलोमीटर प्रति घंटा में। सबसे पहले तो आप पहले वाली रेलगाड़ी इसकी चाल देखें कितनी है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 150, वो मैंने यहाँ लिख ली, और समय कितना है 15 सेकंड, क्योंकि इसमें मील का पत्थर है। केवल रेलगाड़ी की जो लंबाई है वही आपकी दूरी है। तो यहाँ से चाल कितनी निकली आई 10 मीटर पर सेकंड। पहली रेलगाड़ी की चाल तो मुझे पता चल चुकी है कि 10 मीटर पर सेकंड है, लेकिन हमें दूसरी नहीं चाहिए, हमें चाहिए दूसरी वाली रेलगाड़ी की चाल कितनी है। इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, और दूसरी कंडीशन इसमें ये किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए। तो पहला काम एक आप यहीं कर लो कि इसको भी मीटर पर सेकंड में ही, सॉरी किलोमीटर प्रति घंटे में ही ले लेना है। तो 10 है तो ये मीटर पर सेकंड है, आप इसमें करोगे 18/5, और 18/5 करोगे तो 5 दूनी 10 और 18 दूनी 36। तो इसकी चाल निकल कर आई है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। हो गई बात, इसकी ख़त्म हो गई कहानी। अब कह रहा है सेम लंबाई, यानी लंबाई जो है वो बिल्कुल इसकी सेम है। इसी लंबाई की एक दूसरी रेलगाड़ी है जो कि पार करने में समय ले रही है 12 सेकंड। तो समय कितना है 12 सेकंड। चाल हमने उसकी मान ली कि x किलोमीटर थी दूसरी वाली की, और इसकी कितनी है 36। विपरीत दिशा में है तो चाल हमेशा जुड़ेंगी। इसको मैंने किलोमीटर प्रति घंटा में माना है, x किलोमीटर प्रति घंटा, ये ध्यान रखना है। ये x किलोमीटर प्रति घंटा, ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों जोड़ लिए। और समय कितना है
चाल बराबर दूरी। दूरी पहले वाली की भी 150 है और दूसरी वाली की भी 150 है। दूरी तो आपको हर हाल में जोड़ना है। समय कितना है? समय है अपने पास केवल और केवल 12 सेकेंड। अब एक बात आप यहाँ ध्यान रखेंगे, ये दूरी मीटर में है, दोनों मीटर में है, समय सेकंड में, तो चाल भी आपको मीटर पर सेकंड में लगाना पड़ेगी। और मैंने यहाँ चाल लगाई है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो आप यहीं इसका 5/18 करेंगे। बस हो गया काम। 6 से काटेंगे, 6 तिंगे 18 होते हैं और 6 दूनी होते हैं 12। ये बना अपने पास, 5 की गुणा अंदर करोगे तो ये बनाएगा 5x। अच्छा, गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई कट जाएगा यहाँ पे, इसको आप ऐसे लिख लें x + 36 और इधर बचा अपने पास 5 और नीचे बचा 3। इधर बचाएगा 150, 150 300 और 300 और इसके नीचे कौन है? 2। तो 2 से आप काटोगे तो ये जाएगा 150। तो यहाँ तक हो गया ये 150। 5 से इसे काटोगे तो ये बनाएगा 30। 30 की गुणा 3 से करो तो ये हो गया 30 × 90। 36 बराबर 90। तो x की वैल्यू आ गई 90 में से आप 36 निकाल लेंगे तो यहाँ बचाएगा अपने पास 54। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा उस दूसरी रेलगाड़ी की चाल दे रखी है और यही बात आपसे इसमें पूछी है। और अगला क्वेश्चन है कि समान लंबाई की 2 ट्रेनें समांतर पटरियों पर चल रही हैं एक ही दिशा में, जिनकी चालें दे रखी हैं 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक दूसरे को पार करने में, यानी जो तेज चलने वाली रेलगाड़ी है वो धीमे चलने वाली रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार कर जाती है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। बिल्कुल आसान सवाल। दोनों रेलगाड़ियां हैं, इस टाइप से ये चल रही है, इसकी है 46 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड और जो दूसरी वाली है इसकी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों की जो लंबाई है वो बिल्कुल सेम है, तो मैंने इसकी लंबाई भी x मान ली है और इसकी भी लंबाई मैंने x मान ली है, क्योंकि हमें दे रखा है दोनों सेम है। तो जब एक ही दिशा में जा रही हैं तो चालें तो पहले घटानी पड़ेंगी। तो चाल घट के कितनी आ गई? 36। 46 में से 36 निकालोगे तो चाल मिलेगी अपने पास 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 5/18 करोगे तो ये बनाएगा मीटर पर सेकेंड। चाल हो गई क्लियर। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? x इसकी और x इसकी, टोटल हो गई 2x, वो मैंने यहाँ लिखा। समय कितना लग रहा है? समय लग रहा है 36 सेकेंड, वो मैंने यहाँ लिखा। 18 से काटोगे 18 दूनी 36 और 2 से काटोगे इस 2 को तो यहाँ बचाएगा x और 10 पंजे हो गया 50। तो प्रत्येक रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो कितनी है? 50 मीटर। यही बात आपसे पूछिए। 50-50 मीटर की रेलगाड़ियाँ हैं, इनकी चालें 46 और 36 की हैं, एक दूसरे को पार करेंगी, समान दिशा में चल रही हैं, तो चाल आपको घटानी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। और अगला क्वेश्चन है, एक मालगाड़ी को स्टेशन पार करने के 4 घंटे के बाद एक रेलगाड़ी ने 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करा और उसका पीछा करना शुरू कर लिया, और 8 घंटे के बाद उस मालगाड़ी को रेलगाड़ी ने पार कर लिया या पकड़ लिया। तो आपसे ये पूछा है कि उस मालगाड़ी की चाल कितनी है। कहानी क्या है इस सवाल में? ये है कि यहाँ से स्टार्टिंग हुई है और स्टार्टिंग होने के बाद ये मालगाड़ी यहाँ निकल गई। तो यहाँ से मालगाड़ी निकली तो 4 घंटे में मान लो मालगाड़ी ये आ गई, ये मालगाड़ी आ गई। अब इसके 4 घंटे के बाद यहाँ से एक ट्रेन चली है, रेलगाड़ी चली है, आप इसको ट्रेन लिख लें। ये मालगाड़ी हो गई, ये जब ऐसी ट्रेन हो गई। यहाँ से चलने के बाद इसकी चाल हमें पता कितनी दे रखी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और इसकी चाल हमें पता ही नहीं है, तो मैंने इसकी चाल मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि हमें इसकी चाल पता नहीं है। x किलोमीटर प्रति घंटा 4 घंटे के बाद चली है। तो यहाँ से जब ये चली थी, ये मालगाड़ी जब यहाँ से चली थी तो 4 घंटे के बाद इसने चलना शुरू करा है। तो ये 1 घंटे में x किलोमीटर जा रही है, तो 4 घंटे में कितना जाएगी? 4x किलोमीटर। तो मैंने ये मान लिया कि इसकी दूरी टोटल हो गई 4x। बस हो गया आपका काम। अब आपको करना क्या है? आपको पता है कि दोनों रेलगाड़ियाँ, यानी ये मालगाड़ी और ये रेलगाड़ी एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं। जब एक डायरेक्शन में चल रही हैं तो चालें घटेंगी, और चालें अब हमें ये कैसे पता करें कि ये बड़ी है ये बड़ी है? तो कॉमन सेंस की बात है कि ये वाली इसका पीछा कर रही है और इसको पकड़ रही है, ये रेलगाड़ी इस मालगाड़ी को पकड़ रही है, तो मालगाड़ी की चाल इससे कम होगी 60 से, तभी ये पकड़ी जाएगी, अदरवाइज हत्ते ही नहीं आएगी इसके। क्योंकि इसकी चाल अगर इससे ज़्यादा हो गई, मान लो ये 60 है, इसकी 70 है, कभी पकड़ पाओगी? नहीं पकड़ पाएगी। तो
पहली बात तो ये है कि जो भी आंसर आएगा वो 60 से कम आएगा। अगर ऑप्शन में एक ही आंसर है 60 से कम, डायरेक्ट लगा दें आप। खैर आगे बढ़ते हैं। तो चाल कितनी हो गई, 60 इसकी हो गई और ये हो गई x। चाल बराबर दूरी कितनी है 4x, तो यहाँ लिखोगे 4x। कितने समय में पकड़ी गई है 8 घंटे में, तो ये लिखोगे आप यहाँ पे 8। अब आप काटना चाहते हो तो काट लें। तो ये हो गया 2 और 2 से गुणा इधर करेंगे तो 60 दूनी 120 माइनस के 2x और बराबर का 1x। आप उधर ले जाओ 120, ये 2x माइनस के उधर आकर हो गए प्लस के, तो 3 से आप काटोगे तो x की वैल्यू आ गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपसे पूछी है कि जो मालगाड़ी है उसकी चाल कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बिल्कुल सिंपल है, बस आपको इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल काम हो, बस क्लियर अगर आपके कॉन्सेप्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर आप हमारे अगर बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी चाल समय दूरी की या रेलगाड़ी की, हमने एक बेसिक वीडियो और बनाई थी, अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन्हें भी देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।